आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आई हॉस्पिटल में देखा जा सकेगा लाइव टेलीकास्ट नेत्र ऑपरेशन। सीतापुर आई हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है। जहां प्रत्येक दिन भारी संख्या में नेत्र ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो वहीं अब नेत्र ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट सीतापुर के आई हॉस्पिटल में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के आई हॉस्पिटल में अब आधुनिक मशीनों द्वारा सफल आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। यही नहीं, आई हॉस्पिटल मुख्य नेत्र चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर करनाल मधु भदौरिया ने बताया कि सीतापुर में 3 दिवसीय आई हॉस्पिटल में चलाया जा रहा नेत्र ऑपरेशन लाइव टेलीकास्ट, जिसका सफल परीक्षण किया जा रहा है। करनाल डॉक्टर मधु भदौरिया ने बताया कि कुशल नेता डॉक्टर द्वारा यह प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसे टीवी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। मुख्य नेता चिकित्सा अधिकारी कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों में कई प्रकार की अब बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसको लेकर परिजनों को सतर्क रहना है। स्कूल जाने वाले सभी छात्राओं का समय पर नेत्र परीक्षण कारण किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल व नेत्र डॉक्टर अथवा आई हॉस्पिटल से संपर्क करें। डॉक्टर मधु भदौरिया ने यह भी कहा कि सीतापुर का आई हॉस्पिटल अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां बहुत कम समय में और बहुत सस्ते में सफल नेत्र इलाज संभव किया जा रहा है। नेत्र रोगियों के लिए जहां जगह जगह कैंप लगाकर जागरूकता की जा रही है, तो वहीं निःशुल्क इलाज की परामर्श भी दी जा रही है। इस मौके पर देश विदेश से आए डॉक्टर ने अपने विचार व्यक्त किए। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। लोग नेत्र के लिए हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं लॉन्च की हैं। मैम, पूरी जानकारी क्या है हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? बाल नेत्र रोग जो हैं वो बचपन में ट्रीट अगर नहीं किए जाते हैं तो समाज पर बहुत बड़ा एक बोझ बन जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा कम से कम और 80 आगे साल जिएगा और बुढ़ा आदमी 10-5 साल में मर जाएगा। तो एक बच्चा 8 बूढ़े आदमियों पे भारी पड़ता है। तो इसके लिए इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए हम लोगों ने ये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरा अपने अस्पताल में डिज़ाइन किया है। इसमें हमारे पास ओपीडी सुविधाएं हैं। हमारे विजन सेंटर्स में उनके चश्मे की जांचें होती हैं। बीमारी मिलते बच्चे यहाँ भेजे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए, बच्चों के सबल बाई के ऑपरेशन के लिए, बच्चों के महंगापन के ऑपरेशन के लिए, बच्चों की लेजी आई की ट्रीटमेंट के लिए, बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों के जो रेटिना में प्रीमेच्योरिटी और रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होती है उसके इलाज के लिए अब सब तरह के प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। सबके अलग अलग डॉक्टर। डॉक्टर साहब, सीतापुर में लाइव टेलीकास्ट का प्रोग्राम किया जा रहा है बच्चों को लेकर के है, वो क्या मामला है? बच्चों में जो ऑपरेशन होते हैं वो सब जगह नहीं होते हैं, और हमारा तो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर और जगह के भी रेजिडेंट डॉक्टर्स आते हैं। तो हमारे अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये ऑपरेशन रोज़ करते हैं। तो इन ऑपरेशंस को हमने इकट्ठा करके एक दिन ऑपरेशन थिएटर में करके और सर्जरी को लाइव टेलीकास्ट कर देंगे अपने क्लासरूम में, दुनिया में नहीं, सिर्फ अपने क्लासरूम में, ताकि जो बाहर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आए हों, लखनऊ से और कोई और जगहों से आए हों, वो और हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे से देख सकें और उसके बाद में डिस्कशन भी उसके ऊपर कर सकें। उनके प्रश्नों के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो भी पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को कुछ दिक्कतें आ जाती हैं आँख को लेकर के, इनके गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इनके गार्जियन को ये संदेश देना चाहेंगे कि देखो, बच्चा आंगनबाड़ी और आशा लोग होते हैं, वो उनको लगातार देखते रहते हैं। अगर बच्चे की आंख में कोई चमक दिखे तो उससे या तो मोतियाबिंद होता है या ट्यूमर होता है आंख के अंदर में, या फिर बच्चों की आंख थोड़ी बड़ी हो, या बच्चे से आंख से लगातार पानी आ रहा हो, बच्चा आंख में बचा रहा हो, खोल नहीं रहा हो, या बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ हो जो कि उम्र से कम पैदा हो गया, मतलब 9 महीने की जगह 7 महीने 6 महीने का पैदा हो गया हो, इन सब बच्चों को अवश्य अपने माता पिता ला करके दिखाएं। फिर उसके बाद जब बच्चा थोड़ा साल 2 साल का हो जाए तो हर चीज़ को इतना पास से दिखता हो, तो इन बच्चों को भी ला करके दिखाएं। डॉक्टर को दिखाना तो अति अनिवार्य है, इसमें कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। और स्कूल जाने के पहले तो बच्चों की हमेशा नज़र की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मायोपिया एक बीमारी होती है जिसमें कि बच्चे को माइनस का नंबर लगता है, और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक कम से कम 50% बच्चों को मायोपिया हो चुका होगा। डॉक्टर साहब, हमारे सीतापुर हॉस्पिटल के विषय में कुछ बताएंगे आप? खूबी सीतापुर के विषय में आपको हज़ारों बार बता चुके हैं, आप पुराना निकाल लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर नहीं बताएंगे आप? आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।